हमारे साथ हैं. We have Dr. Sanju Dangi today. He's BVSC and AH from NDBSU in Yeah. Jabalpur. Is that right? Okay, great. So आपको Dr. Sanju will ask Yeah. सकते हैं. Is that okay for you? Okay, great. So हमारे डॉक्टर संजू हमारे सब हर संडे को एक Yeah. अलग टॉपिक होता है और हम अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको हर चीज़ के बारे में पता चले, and we want to just keep them more informed. So I'm going to ask you a couple of questions in this session. We're going to keep it fun. We're going to keep it interactive. And at the end of the session, the audience will ask you some questions. And one lucky person is going to win a hamper from you. So everybody who's watching the show, keep your questions ready. And at the end of the session, you can ask your questions to Dr. Sanju. So आज का जो हमारा topic है, it's very important for pet parents to be aware of any disease and any infection that might affect their pups, and their pets' well-being and their life. So आज का जो हमारा topic है is how to tackle them, and we want to gain a better understanding and the importance of vaccinations basically, and deworming Yeah. schedule. Deworming schedule for pets is very important, and even in adult dogs. People think it's only in babies and pups, but even in adult dogs. And that is our session with you today. So, Dr. Sanju, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि किस टाइप के पैरासाइट्स होते हैं जिनको डीवर्मिंग की जरूरत होती है? डीवर्मिंग मैम, सबसे पहले तो उसका टाइम हम देखें कि किस एज में करना चाहिए. तो 15 डेज की एज में हमें डीवर्मिंग स्टार्ट कर देना चाहिए. 15 डेज की एज में डीवर्मिंग स्टार्ट कर देना. हमारा पपी 15 डेज की एज का है, उस टाइम हमें डीवर्मिंग स्टार्ट कर देना है. इसके बाद अगर जो 15 डेज के बाद हमें कंटिन्यू हमारे डॉग को एवरी 15 डेज में उसको डीवर्मिंग करते रहना है, जब तक कि हमारा पेट 3 मंथ की एज का ना हो जाए. 3 मंथ की एज का जैसे ही अब वो होता है, फिर उसको एवरी मंथ हमें डीवर्मिंग स्टार्ट कर देना है, जब तक टिल नाउ 6 मंथ ऑफ एज डे. 6 मंथ के बाद हमें उसको कंटिन्यू एवरी 3 मंथ हमें डीवर्मिंग करते रहना है. और अब बात करें हम कि किस डीवर्मिंग का यूज करना चाहिए. देखिए, डीवर्मिंग सभी बेस्ट रहते हैं, बहुत सारी कंपनियों के आते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास रखा हुआ है इजी पैट, बोरैक्स, इजी पैट, ये क्लिमिनेटर और ये स्काइरम. तो डिफरेंट कंपनीज अवेलेबल है, बहुत सारे वो आते हैं प्रोडक्ट. बट हमें क्या कंटिन्यू एक ही प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, चेंज करते रहना. किसी में कुछ कंटेंट एक्स्ट्रा रहता है, किसी में कुछ कम कंटेंट की डेफिशिएंसी रहती है, तो कंटिन्यूस हमें क्या करना है कि चेंज करते रहना हर बार. और हम इसके डोज की बात करें तो जो पर ml पर केजी बॉडी वेट हमें इसको देना है. कोई भी सायरप हो, उसको पर ml पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमें डीवर्मिंग करना है. 15 डेज की एज से हमें स्टार्ट कर देना. कई सारे पेरेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, इतनी अर्ली एज में डीवर्मिंग नहीं करना है, प्रॉपर शेड्यूल पता नहीं रहता है. तो ये एक प्रॉपर शेड्यूल रहता है. इसके अलावा जब हमें ब्रीडिंग के लिए हमारी बिच कंप्लीट हो गई है, ब्रीडिंग के लिए हम ले जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेटिंग कराना है, तो उससे पहले भी 1-2 दिन पहले हमें करा देना है. ओके, ठीक है. तो आप बता रहे हैं कि एज तो आप बता रहे हैं कि कब डीवर्मिंग करनी चाहिए, बट हाउ ऑफन शुड आवर पेट बी डीवर्म? पेट डीवर्म मैम, ऑफन डीवर्मिंग करानी चाहिए? हाउ ऑफन? 15 डेज के बाद आप कराते रहिए रेगुलरली. 15 डेज, 15 डेज, फिर 15 डेज की एज से आपने स्टार्ट की, देन फिर नेक्स्ट 15 डेज में कराना है, तब 3 मंथ की एज तक. फिर 3 मंथ के बाद जो रहता है, फिर उसको मंथली अपने को कराना रहता है, लेकिन ब्रीडिंग के पहले भी उसको कराना है. अच्छा. और अगर अपना डॉग 10 kg बॉडी वेट से अबो है, तो फिर उसको हमें टैबलेट फॉर्म में डीवर्मिंग यूज करना है. अभी ये सारे सायरप फॉर्म में डीवर्मिंग, तो टैबलेट फॉर्म वन टैबलेट पर 10 kg बॉडी वेट पे वो रहती है. तो जैसे हमारा डॉग 10 kg से अब हो जाता है, तो फिर उसको टैबलेट फॉर्म में अपने को लेकर आ जाना है. तो टैबलेट में भी बहुत सारे आते हैं, जिसमें ये इजी पैक भी है, बोरैक्स है, और एक बोरैक्स एक्सेल कर कर आता है, 35 kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग रहता है. तो वो उसके अकॉर्डिंगली अपने को डीवर्मिंग स्टार्ट करना है. बॉडी वेट और एज, सबसे मेन इम्पोर्टेंट एज करना है. और वैक्सीनेशन कराने से पहले भी 2 दिन पहले हमें डीवर्मिंग हमारे पेट की करा देना है. तो
कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बट एक नॉर्मली देखा गया है कि डायरिया एक साइड इफेक्ट हल्का सा हो सकता है। अगर आपने बहुत टाइम से डिवर्मिंग नहीं कराया है तो उसका साइड इफेक्ट तो बस एक ही रहेगा कि लूज मोशन ऑफ डायरिया पेट्स को हो सकता है आफ्टर डिवर्मिंग, तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स की बात नहीं है, नॉर्मली। हाँ नॉर्मली होता है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। यस, बट अगर ओवरडोज करा रहे हैं तो साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, फिर कंटिन्यूस उसको डिवर्मिंग या वॉमिटिंग भी हो सकता है। ओवरडोज तो डोज का और एज का बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही उसको हम डिवर्मिंग कराएं तो ज़्यादा बेस्ट है। तो आप बोल रहे हैं कि कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है सिर्फ तो how do we administer the deworming medication? कोई एडमिनिस्ट्रेशन यस, करने का कोई तरीका होता है? उसका तरीका ये मैम, जो एमपी स्टोमक आप कराएंगे तो बेटर रिजल्ट आपको डिवर्मिंग में। और एडमिनिस्ट्रेशन कराने के लिए बहुत सारे आजकल जो मीट फ्लेवर्स में टैबलेट आने लगे तो वो इजीली डॉग एक्सेप्ट कर लेता है, इजीली उसको ले लेता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट अगर एमपी स्टोमक करा रहे हैं, एमपी स्टोमक, तो अब ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट रहेंगे आपको डिवर्मिंग का। So my next question to you is it necessary to continue deworming? In my pet for the rest of their lives. कि कोई एक एज होती है, कोई स्टेजेस होते हैं जहाँ पर हम डिवर्मिंग खत्म कर सकते हैं। एज कोई एज नहीं होती है, इसको कंटिन्यू आपको लाइफ टाइम डिवर्मिंग एवरी 3 मंथ में आपको डिवर्मिंग कराना, ऐसी कोई एज नहीं है कि इसके बाद हम स्टॉप कर दें। टिल नाउ दैट कंटिन्यू डिवर्मिंग आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 मंथ, एवरी 3 मंथ Till the pet is लाइफ alive, टाइम। you have to keep deworming. ये मैंने कहा कि आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन शायद नहीं बताता पेशेंट्स को या सबको पेट्स को कि deworming has to continue for maybe pups in the beginning and then our pets later on, when they have a problem or a disease or some sort of infection, but not that it's a lifetime process. That's important. So what vaccination does my pet need and how often should they be doing this? इसका आंसर आपको दे वैक्सीनेशन मैम फर्स्ट आपकी आवाज नहीं आ रही है, सॉरी क्या आपकी आवाज नहीं आ रही है? वैक्सीनेशन शेड्यूल, वैक्सीनेशन फर्स्ट वैक्सीनेशन स्टार्ट फ्रॉम 30 days एज, 30 days एज पप्पी डीपी, देन फिर 1 month, आफ्टर 1 month गिव बूस्टर डोज, देन गिव एनुअली। और इसमें भी काफ़ी वो वेरियस रहते हैं, कहीं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस केस है, जैसे पार्वोवायरल इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन वाली जगह पे हम रह रहे हैं, हमारे पेट्स को ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो हम वहाँ पे 3 बूस्टर डोज भी कर सकते हैं। जैसे हमने 30 days की एज पे स्टार्ट किया, फिर 1 month के बाद उसको बूस्टर डोज दिया, देन फिर 1 month के बाद बूस्टर डोज देंगे, देन फिर एनुअली लेंगे। लेकिन जहाँ पे प्रायोरिटी यहाँ पे कम चांसेस है, तो फिर वहाँ पे हमें क्या करना है कि 45 days की एज में स्टार्ट करना है। जैसे 9-in-1 आता है, 7-in-1 आता है, मेगावेट 7 या वैनगार्ड प्लस, तो उसमें 9 डिसीज कवर होती है 9-in-1 में, तो उसमें हमें 45 days की एज में स्टार्ट करना है फर्स्ट वैक्सीनेशन, देन फिर नेक्स्ट मंथ उसका बूस्टर डोज, फिर देन एनुअली हमें कंप्लीट उसको करते रहना है। इसमें मैम 9 डिसीज कवर होती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ देखने को मिलती है पार्वोवायरल इन्फेक्शन। पार्वोवायरल इन्फेक्शन इसमें कवर होता है, देन हमारे कैनाइन डिस्टेम्पर इसमें कवर होता है, एडिनो वायरल इन्फेक्शन इसमें कवर होता है, और लेप्टोस्पायरा वायरस इसमें कवर होता है। जिनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैनाइन डिस्टेम्पर एंड पार्वोवायरल बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ देखने को मिलता है, और बहुत ज़्यादा इसमें फर्टिलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा है। एक बार हो जाए तो रिकवर करवाना बहुत मुश्किल हो पाता है। और इसके बाद ये तो शेड्यूल रहा है इसका कि 45 days में हमने कर लिया, देन नेक्स्ट मंथ उसका बूस्टर कर लिया, देन फिर एनुअली कर लिया। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत सारे पेरेंट्स के क्वेश्चन रहते हैं कि हमारा पेट्स जो है प्रॉपरली डिवर्मिंग हमने किया हुआ है, वैक्सीनेशन किया हुआ है, उसके बाद भी उसको पार्वोवायरल हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है?
उसका रीज़न ये रहता है कि या आपका जो पेट्स है वो प्रॉपरली वैक्सीनेटेड है, बट आपने जो दूसरा पेट्स है उसको डिसीज़ है, पार्वो वायरल इन्फेक्शन है, उसके कांटेक्ट में आप लेकर आए हो, तो भले ही आपका डॉग वैक्सीनेशन है कंप्लीट, बट उसको उसका इन्फेक्शन वो उससे गेन कर लेगा। उसके अलावा आपने जो है कि वैक्सीन कराया तो है, बट वैक्सीन का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन नहीं किया है। वैक्सीन का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जब हम वैक्सीनेट कर रहे हैं उसमें 2 to 4 डिग्री टेम्परेचर उसका उस समय होना चाहिए। अगर वो टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर आपने फॉलो नहीं किया है, कूल चेन मेंटेन नहीं की है, तो आपने प्रॉपर भले ही वैक्सीनेशन करा लिया, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं आपको पेट्स को इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। तो डॉक्टर संजू, जो आपने बताया कि हमें तो लाइफ टाइम के लिए चाहिए, तो और उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, बट वैक्सीनेशन के कुछ साइड इफेक्ट? वैक्सीनेशन साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता, हल्का सा फीवर आ सकता है, जैसे हमने भी कोरोना टाइम कराया था, फीवर आया था, ऐसा नॉर्मल, ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल हल्का सा फीवर आता है और इसका भी लाइफ टाइम प्रोसेस रहती है। 45 डेज में कराया, फिर आपने 1 मंथ के बाद बूस्टर कराया, देन एनुअली, फिर लाइफ टाइम आपको एनुअली कराते रहना है। और अच्छा, तो अगर मेरे पेट को, सॉरी, यस, नहीं, अगर मेरे पेट को कोई रिएक्शन होता है वैक्सीनेशन से, सो हाउ डू आई लाइक डील विद दैट रिएक्शन? ऐसा नहीं है, वैक्सीनेशन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट अगर होता भी है तो फिर उसका भी प्रोसेस रहती है, उसका ट्रीटमेंट होता है, उसका एंटीडॉट्स वगैरह, या फीवर आ रहा है फिर ऑन सिम्टम के बेस पे उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। ऐसे उसका कोई साइड इफेक्ट है नहीं जनरली। अच्छा, एंड मेरे कोई पेट की जो लाइफस्टाइल या एनवायरनमेंट है उससे कुछ इम्पैक्ट होता है वैक्सीनेशन? नहीं, उससे कोई इफेक्टिव नहीं होता, कोई प्रॉब्लम, वैक्सीनेशन कोई रिक्वायरमेंट इफेक्ट पे नहीं कोई? होता। सो क्या वैक्सीनेशन जो है डॉक्टर संजू, वो कंबाइन करी जा सकती है कि सेपरेटली ही देते हैं सर? नहीं, कंबाइंड वैक्सीनेशन आता है, जैसे 9-in-1 है, उसमें सारी डिसीज कवर होती है। इसके अलावा एक सेपरेटली अपने को रेबीज का वैक्सीन देना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़ है, जो ह्यूमंस में जूनोटिक डिसीज़ है, जो बाइट करने पे अपने को भी हो सकती है। तो वो रेबीज का अपने को सेपरेट देना है, तो वो देना है 3 मंथ की एज में। 3 मंथ की एज में उसका फर्स्ट डोज दिया जाएगा, देन फिर नेक्स्ट मंथ उसका बूस्टर डोज, और देन फिर एनुअली चलेगा। और उसके अलावा अगर हम 9-in-1 जैसे फॉर एग्जांपल वैनगार्ड प्लस यूज़ कर रहे हैं, तो इसके अलावा हमें केवल सिर्फ रेबीज का ही सेपरेट अलग से देना होगा, और कोरोना वायरल का अगर आपको देना है, कोरोना वायरस का, तो वो सेपरेट देना होगा। वैसे अब 10-in-1 भी आ गया है, उसमें 10-in-1 में कोरोना भी ऐड रहता है, सेपरेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा कंबाइन है उसमें। सो तो मेरा एक्चुअली दो ही सवाल रह गए आपके लिए। एक तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सब पेट ओनर्स चाहेंगे कि आर देयर एनी रिस्क ऑफ ओवर वैक्सीनेटिंग आवर पेट? कभी मतलब हम लोग वैक्सीनेशन कम करते हैं, हमारी प्रॉब्लम है, बट हम ज़्यादा बिल्कुल, वो फिर उसका साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे। एज और वैक्सीनेशन डोज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका प्रॉपर शेड्यूल मेंटेन करना। जैसे रेबीज का है 3 मंथ की एज में लगना है, तो 3 मंथ के से पहले आप लगाओगे, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होंगे। डिप्रेशन में डॉग चला जाएगा, वो ऑफ फेड हो जाएगा, खाना पीना छोड़ेगा बहुत ज़्यादा, कई बार डेथ भी हो जाती है अगर आप टाइम से पहले वैक्सीनेशन ऐसे रेबीज का करा रहे हैं या ओवर डोज करा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। बिल्कुल शेड्यूल सही चलना है, हमें ना ज़्यादा कराना है ना कम कराना है। और एक बार अगर स्किप भी हो जाता है, जैसे स्किप हो गया कि मेरा 2 मंथ लेट हो गया, तो आप फिर उसको रीशेड्यूल करोगे, करना पड़ेगा उसको, जैसे कि फिर जैसे पूरा फिर उसका एक बूस्टर डोज भी लगवाना आपको पड़ेगा। जैसे एक आपका मिस हो गया है तो एक भी ईयर मिस नहीं होना चाहिए, एक भी ईयर मिस हो गया तो फिर पूरा शेड्यूल स्टार्टिंग से, जैसे फर्स्ट से जैसे हमने लगाया तो फर्स्ट लगाया, फिर उसका बूस्टर, फिर एनुअली, ऐसे उसको मेंटेन करना पड़ेगा। So, Dr. Sanju, how do you ensure the safety and effectiveness, of the vaccinations जो आप administer करते हैं, उसकी सेफ्टी कैसे इंश्योर करें? सेफ्टी मैम, अगर प्रॉपर शेड्यूल मेंटेन कर रहे हैं तो 100% चांस है कि आपके डॉग को वो
कोई डिसीज होगी नहीं, और इसका ऐसा कोई टेस्ट नहीं है कि जिससे हम उसका मेजरमेंट्स कर सकें कि कितने % इफेक्टिव होगा या नहीं होगा। सिर्फ ओनली शेड्यूल को फॉलो करेंगे तो। और कूल चेन वैक्सीन, दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक शेड्यूल, एक कूल चेन मेंटेन। अगर कूल चेन मेंटेन वैक्सीन की नहीं की है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, फिर वो वैक्सीन इफेक्टिव नहीं रहेगा बिल्कुल। कई सारे पेरेंट्स जो पेट शॉप पर जाकर वो वैक्सीनेटेड करा लेते हैं और कूल चेन मेंटेन नहीं करते वो, तो वो वहीं कहीं से परचेज करके लेकर आए हैं, फिर यहाँ पे आके कर रहे हैं, तो वो कूल चेन मेंटेन नहीं होती, तो फिर 100% वैक्सीन फेल्ड होगा। कई वैक्सीन फेल्ड हो जाएगा कूल चेन मेंटेन। और ऐसा कोई मेजरमेंट का इफेक्ट वो नहीं है कि जिससे हम मेजर कर सके कि हमारा प्रॉपर डॉग हो गया। Right, right, right. ठीक है, थैंक यू डॉक्टर संजू, यू हैव आंसर्ड ऑल आवर क्वेश्चंस वेरी नाइसली एंड बहुत खूबसूरती से आपने सब जवाब दिए एंड वी हैड अ वेरी इंसाइटफुल एंड नॉलेजेबल सेशन विद यू। नवी, हाँ, तो हम अभी ऑडियंस से सवाल पूछ रहे हैं। इधर एक क्वेश्चन आया है जवायदा लाख कलकत्ता से कि किटन को भी वैक्सीनेशन प्रॉपर फेस यस, करनी पड़ती है, बिल्कुल। किटन को भी वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है, उसमें ट्राइकेट नाम से वैक्सीन आता है। उसका 19 डेज का फर्स्ट डोज लगाया जाता है 90 डेज की एज में, देन फिर 1 मंथ का बूस्टर, देन फिर एनुअली। और रेबीज का कैट को भी लगाया जाता है, किटन को भी। रेबीज का 3 मंथ की एज पर ही लगेगा, 3 मंथ की एज में लगेगा, फिर 1 मंथ बूस्टर, फिर देन एनुअल। बट डॉग वैक्सीनेशन डिफरेंट एंड कैट वैक्सीनेशन एंड डिफरेंट, सेम वैक्सीनेशन यूज नहीं कर सकते। इवन deworming also different in cats. राइट राइट राइट। सो यहाँ पे एक सवाल है वेट अंकुश सतरन से, पोस्ट बाइट स्केड्यूल ऑफ Yes, डॉग पोस्ट बाइट। वाइट शेड्यूल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने। जैसे ही डॉग को वाइट हुआ है, फर्स्ट, जैसे आज डॉग वाइट हुआ है, पोस्ट वाइट यस, शेड्यूल रहता है। जैसे डॉग को आज वाइट हुआ है तो फर्स्ट डे आज उसको पोस्ट वाइट में रेबीज का ही वैक्सीनेशन लगता है। तो उसमें 0 डे रहता है, जिस दिन वाइट हुआ वो 0 काउंट होता है। 0 डे, 3 डे, 7 डेज, देन 14 डेज एंड 28 डेज, ऐसे 5 डोज उसको लगते हैं। पहले दिन लगना है 0 डेज पे, फिर 3 डेज पे, फिर 7 डेज, 14 डेज एज एंड 28 डेज। पहले जो रहता था वो 19 डेज की एज में भी लगता था, पर अब 5 वैक्सीनेशन सफिशिएंट। ओके ओके। इधर कुछ सवाल हैं जो एक्चुअली यहाँ पे किसी ने CTH कैनल्स ने एक सवाल पूछा, बट वो अपना खुद प्रैक्टिस के बारे में बात कर रहे हैं, उनका क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। मैं ऊपर स्क्रॉल करके देख रही हूँ और कुछ सवाल है अगर ऑडियंस से। Guys, you guys can ask your questions if you want to at this point. Pet Ankush ने पूछा है कि should there be a gap between deworming and vaccination? 2 days before vaccination, 2 days before going for deworming, 2 days difference. ठीक है। और सेम यूजर ने पूछा है कि deworming, are dewormers specific to any parasites or they can cover all sorts of Only parasites? endoparasite. Guys, you guys can answer, ask any questions here and Dr. Sanju will answer. You guys have time if you want to ask any more questions right now. डॉक्टर वेट करते हैं क्वेश्चन की। आप हम आपको थैंक करना चाहते हैं, बहुत बहुत ही इंसाइटफुल एंड नॉलेजेबल संडे के दिन में आपने हमारे लिए टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। आप कुछ कहना चाहेंगे अगर सवाल नहीं भी तो? एनीथिंग यू वांट टू से? Then मैं ये बोलूँगा, मैं हाइजीन ऑल्सो इम्पोर्टेंट अदर देन वैक्सीनेशन। तो किसी भी डॉग्स के जैसे कांटेक्ट में ना आने दें उसको। हम कोई इफेक्टिव डॉग है, उसको डिसीज हो रहा है तो उसके कांटेक्ट में ना आने दें हमारे डॉग को, जब तक कि वो वैक्सीनेशन ना हो जाए। देन वैक्सीनेशन कंप्लीट होने के बाद भी हाइजीन प्रॉपर मेंटेन रखें। और बाकी न्यूट्रिशंस पे
प्रॉपर मतलब ध्यान, आप न्यूट्रिशन इज ऑल्सो सॉरी इम्पोर्टेंट। आपकी आवाज बारी बारी कट हो रही है एक्चुअली। डॉक्टर, कैन यू हियर मी? डॉक्टर संजू, कैन यू यस हियर मी? यस। Okay, good. So I said, good, your advice was good. Feel free to maintain distance and keep them away and all. So, and vaccinations, everyone who's watching the show, is very important. And more important than vaccinations is to follow the timeline. Every vaccination has a period, follow that. Um, यहाँ पे एक लास्ट सवाल आया है, वो ले लेते हैं। डॉक्टर हितेंद्र से आया है कि स्टेला समथिंग अबाउट केसी। सॉरी, केसी के बारे में कुछ पूछ रहे हैं। केसी केसी कैनाइन कफ, कैनाइन कफ वैक्सीनेशन। कैनाइन कफ वो डिसीज़ होती है उसमें, उसके लिए वो तो काफ़ी क्योरेबल डिसीज़ है, बट अगर बहुत इंडिया में बहुत कम जगह पे देखने को मिलती है वो। अगर फिर भी अगर उसका वैक्सीनेशन कराना चाहे तो उसका वैक्सीनेशन अवेलेबल है। कैनाइन कफ होती है मैक्सिमम विंटर सीजन में ज़्यादा इफेक्ट करती है डॉग्स को, बट हमारे यहाँ पे बहुत रेयर है, उसका वैक्सीनेशन भी बहुत ही रेयर यूज़ होता है। अगर वो कराना चाहे तो अवेलेबल है कैनाइन कफ वैक्सीनेशन। Thank you, Dr. Hitendra Rajput. I hope your question was answered here by Dr. Sanju. Fine, ladies and gentlemen, that brings us to the end of our session today. It was really nice talking to you, Dr. थैंक यू, Sanju. काफी कुछ सीखने को मिला आपसे थैंक यू। आज हमें. Thank you so much. And you've given us a lot of valuable insights on the subject of deworming and vaccination, both of them. And one of you has won the June hamper today. So congratulations. You're going to get a hamper to your house. And to the ones who didn't win, better luck next time. Thank you so much, everyone, for joining us. I will see you next Sunday. My name is Dr. Sanju. थैंक Thank यू, you आई so एम much. वेलकम।